हेलो डियर स्टूडेंट्स। भाई आप सभी आई थिंक अच्छे हैं, अपने घर पे रहिए, सेफ रहिए और अपना काम टाइम से करते रहिए। बेटा हमने कल ये वाला टॉपिक पढ़ा था नाउन, उसके पार्ट मैंने एक्सप्लेन किए थे और आपको ये सारा जो है राइट करने के लिए और लर्न करने के लिए भी बोला गया था। ये आपका एज अ होमवर्क था और जो मैंने आपको समझाया था वो आपका एज ए क्लास वर्क था। तो इस चैप्टर का कुछ जो पॉइंट है वो रहते हैं, वो हम आज पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन। बेटा जैसे मैंने आपको बताया कि भाई आगे चल के हमने उन नाउन्स को क्लासिफाई कर दिया कि भाई कौन सी ना काउंटेबल और अनकाउंटेबल में। भाई जिन नाउन को हम काउंट कर सकते हैं वो हो गए हमारे काउंटेबल नाउन, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते वो हो गए हमारे अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, सो लेट्स सी द डेफिनेशन। अ काउंटेबल नाउन इज अ टाइप ऑफ नाउन दैट कैन बी डिफाइंड बाय अ नंबर, जो संख्या में है, नंबर्स। दे हैव बोथ अ सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म। वो सिंगुलर में एक वचन में भी हो सकती हैं और बहुवचन में भी हो सकती हैं। ठीक है, सिंगुलर एक वचन, प्लूरल फॉर्म बहुवचन। ठीक है, तो उसको हम काउंट कर सकते हैं, भाई हम गिन सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल बॉय, लड़का एक भी हो सकता है, बॉयज़ बहुत सारे भी हो सकते हैं। 2 पिजन्स, 5 सब्जेक्ट्स, 6 ट्रेन्स। तो बॉय क्या है, सिंगुलर है, पिजन्स, सब्जेक्ट्स, ट्रेन्स ये हैं प्लूरल में। ठीक है, next point is an uncountable noun is a type of noun that cannot be defined by a number। भाई जैसे हमने ये पढ़ा कि भाई इस काउंटेबल नाउन को ना हम 1, 2, 5, 10, 15, 20 ऐसे हम डिफाइन कर सकते हैं, हम बता सकते हैं कि हमारी नाउन जो है वो संख्या में कितनी है। लेकिन जो हमारी अनकाउंटेबल नाउन है ना, उसको हम डिफाइन नहीं कर सकते ऐसे कि 1 है, 2 है, 10 है, 15 है। ठीक है, लाइक फर्नीचर, एक्सपीरियंस, अपलोस, फोटोग्राफ, हार्म। तो ये जो है भाई अनकाउंटेबल हैं। आगे चल के ये कुछ एक्सप्रेशंस यूज्ड विद काउंटेबल नाउन्स। मैनी पेन्स, फ्यू पेन्स, अ फ्यू पेन्स, 2 पेन्स, अ पेन। एक्सप्रेशन यूज्ड विद अनकाउंटेबल, अ लिटिल मिल्क। भाई अ लिटिल मिल्क, some rice, a pinch of salt, a bowl of sugar, much effort। भाई देखो यहाँ पर आ जाइए दोबारा से। मैनी पेन्स, बहुत सारे पेन। भाई जितने भी पेन होंगे ना हमारे इस बॉक्स के अंदर, हम उसको काउंट कर सकते हैं। भाई फ्यू पेन्स, कुछ पेन है। अ फ्यू, बिल्कुल ही कम पेन है। 2 पेन्स, 2 पेन है। अ पेन, 1 पेन है। लेकिन जो अनकाउंटेबल है ना, अ लिटिल मिल्क, भाई थोड़ा सा है। हम जस्ट एक जजमेंट बना सकते हैं कि भाई जो दूध है वो थोड़ा सा है, लेकिन उसको ऐसे काउंट नहीं कर पाएंगे। सम राइस, जो चावल हैं वो क्या है भाई, कुछ चावल है। पिंच ऑफ साल्ट, एक चुटकी भर नमक। अ बाउल ऑफ शुगर, चीनी का एक जो बाउल, कटोरा। हमने बस उसको ये बताया भाई एक बाउल है, ये नहीं बताया कि भाई एक उसके अंदर जो शुगर के जो दाने हैं वो कितने हैं। ठीक है, मच एफर्ट, भाई जो हमारे प्रयास हैं, भाई किसी काम को हम सीखने के लिए कितने एफर्ट्स लगा रहे हैं उसको हम काउंट नहीं कर सकते, माप तोल नहीं सकते, इसलिए उससे पहले मच आएगा। उसके बाद हम पढ़ेंगे भाई कोलेक्टिव नाउन। जैसे हमने कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटीरियल नाउन ये पढ़ा। उसके बाद एक पॉइंट हमारा बचता था कोलेक्टिव नाउन। भाई कोलेक्टिव नाउन होता क्या है, समूहवाचक संज्ञा। भाई इस कोलेक्टिव नाउन के अंदर है ना, हम चीज़ों को ग्रुप में पढ़ेंगे। किस में पढ़ेंगे, ग्रुप के अंदर। A collective noun is a word used to describe a group of objects। objects क्या है यहाँ पे, things है, कोई चीज़ है। people और animals, लोगों को और एनिमल्स को, या कोई चीज़ है
उन सभी को एक ग्रुप के अंदर पढ़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अ गैंग ऑफ रोबर्स लूटेड अ ज्वेलरी शॉप इन ब्रॉड डे लाइट। जो ये गैंग है ना, गैंग ऑफ रोबर्स, इसको उस गैंग के अंदर हो सकता है भाई 5 बंदे हों, 6 बंदे हों, 10 बंदे हों या 4 बंदे हों, लेकिन उस पूरी को एक गैंग, जितने भी बंदे हैं उसके अंदर, उसको अ गैंग बोलेंगे, एक गैंग। अ कंपनी ऑफ पैरट्स वॉज सिटिंग ऑन अ रॉक। भाई पैरट्स का जो ग्रुप होता है ना, उसको कंपनी बोलते हैं। भाई एक पेड़ के ऊपर चाहे 10 पैरट बैठे हैं, 5 बैठे हैं, 15 बैठे हैं, 20 बैठे हैं, उसको अ कंपनी ऑफ पैरट्स बोलेंगे। ठीक है। इसके बाद कुछ और एग्जाम्पल्स हैं। अ फ्यू कलेक्टिव नाउन्स, अ कल्चर ऑफ बैक्टीरिया, अ कंपनी ऑफ सोल्जर्स, अ बैंड ऑफ गोरिल्लाज, अ गैलेक्सी ऑफ स्टार्स, अ फ्लोक और फ्लाइट ऑफ बर्ड्स। भाई जिसका जो ग्रुप है ना, उसको क्या बोलेंगे? बैक्टीरिया के ग्रुप को बोलेंगे कल्चर, सोल्जर्स के ग्रुप को कंपनी, आर्मी भी बोल देते हैं भाई इसको। ठीक है। अ बैंड, गोरिल्लाज का जो ग्रुप है उसको बैंड, स्टार्स का जो ग्रुप है गैलेक्सी, सोशल साइंस में आपने पढ़ा भी होगा। बर्ड्स का जो ग्रुप होता है उसको फ्लोक भी बोल देते हैं और फ्लाइट भी। पीपल्स, लोगों का जो झुंड होता है, समूह होता है, उसको क्राउड बोलते हैं। पैरट्स को कंपनी, देखो यहाँ पे सोल्जर का भी कंपनी है और पैरट का भी कंपनी है। आर्मी ऑफ कैटरपिलर्स, लार्वा, डव ऑफ, अ ड्यूल ऑफ डव्स, अ स्ट्रिंग ऑफ पोनीज, a smack of jellyfish, a troop of monkeys, a troop or mob of kangaroos, a pack of dogs, a pack of wolves, a clump of trees। ये भाई जिसका जो ग्रुप है उसके सामने उसका नाम लिखा हुआ है। ठीक है भाई, जो ये ग्रुप है इसको आप कंप्लीट लर्न करेंगे। जो कलेक्टिव नाउन का जो ग्रुप है उसको कंप्लीटली लर्न करेंगे। आई होप आपको ये समझ में आ गया है। ठीक है। तो इसके बाद भाई मैं आपके पास इसका कुछ प्रैक्टिस वर्क भेजूँगी, जिसका आपने प्रैक्टिस करना है, फिल करना है अच्छे से। उस प्रैक्टिस वर्क को करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो चैप्टर है उसको आप तभी समझ सकते हैं जब आप उसकी प्रैक्टिस करेंगे। क्लियर भाई, हमारा जो नाउन टॉपिक है आज जो है वो हमने फिनिश कर दिया है, कंप्लीट कर दिया है। हमने अब तक 2 टॉपिक कर लिए हैं, फर्स्ट आर्टिकल, सेकंड नाउन। आप इसको साथ के साथ अपनी नोटबुक में राइट डाउन करेंगे विद नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग। साफ़ सुथरी आपकी हैंड राइटिंग होगी। क्लियर? ओके, थैंक यू।